नमस्कार दोस्तों, चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपको राजधानी कोचिंग के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। जैसा आप देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि बिहार सिविल कोर्ट का जो एग्जामिनेशन था, इसमें 4 पोस्ट की वैकेंसी आई थी। वो 4 पोस्ट की जो वैकेंसी थी उसमें 3 पोस्ट का लगभग एग्जाम का जो प्रोसेस था वो कंडक्ट कर लिया गया। वो सारे एग्जाम जो भी प्रक्रिया था, जो भी चीजें था, वो लगभग कंप्लीट हो गया। बचा तो सिर्फ एक बचा है जो आपके सामने पड़ा हुआ। इसका एग्जामिनेशन का अभी तक में कोई सूचना नहीं है, और अगर सूचना है तो मैं उसी पर आज चर्चा करने वाला हूं कि आखिर कब इसका एग्जाम होगा और कब हम लोग कैसे इसको लेकर के चले। ठीक है, तो आइए यहां पर बिहार सिविल कोर्ट में 4 वैकेंसी आया था एक साथ 2022 में। जैसा आप लोग को पता होगा कि आप देखे होंगे कि 2022 में इसका नोटिफिकेशन आया। 4 पद की बहाली थी। 4 पद में 3 पद का एग्जामिनेशन ऑलरेडी लगभग हो चुका है। एक का तो अभी रिसेंटली में इंटरव्यू चलने वाला है। तो एग्जामिनेशन का प्रोसेस 3 पद का हो गया है। चौथे पद की बात हम करें तो वो चौथा पद क्या है, तो ये प्यून की बहाली है। ये बिहार सिविल कोर्ट में प्यून का जो बहाली है उसका भी प्रक्रिया बाकी है, तो उस प्रक्रिया के तहत हम आपसे बात करने वाले हैं। अब इसका एग्जामिनेशन का क्या डेट होने वाला है, क्या नोटिफिकेशन आया है, वो चीजों पर हम तमाम बातें करते हैं। मैं विकास सर आपको बता दूं कि यहां पर मैथ का जो भी क्लासेस होता है वो हम कंडक्ट करते हैं, बताते हैं बच्चों को कैसे बेहतर स्कोर किया जाता है उसके बारे में। तो देखिए यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है बिहार सिविल कोर्ट प्यून की जो बहाली है। जो भी बच्चे फॉर्म फिलअप 2022 में किए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि भाई इसका एग्जाम कब होगा, कब होने वाला है एग्जाम, तो वो आपको बता दे कि इसका एग्जामिनेशन बहुत जल्द होने वाला है। उसके डेट के बारे में चर्चा करें। पहले आप देख लीजिए कि बिहार सिविल कोर्ट में जो सिलेबस है वो 85 नंबर का है। 85 नंबर में 3 प्रकार का सिलेबस दिया गया है, 3 प्रकार का पेपर है। पहला आपका मैथ्स है, हिंदी है और इंग्लिश है। इसमें आपको 35 क्वेश्चन यहां मिलेगा, 35 यहां होगा और 15 यहां। तो भाई ये मैथ में 35 में 35 प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, तो मेरे साथ आपको बने रहना है, फॉलो करना है, देखते चलना है। तो 100% रिजल्ट की मैं गारंटी दिलवाता हूं। बच्चे मैथमेटिक्स आसान पेपर नहीं है। वहां पर बोर्ड वाले जो है ना वो लिख देते हैं 10 स्टैंडर्ड का मैथ पूछेंगे। भाई 10 स्टैंडर्ड कोई साधारण स्टैंडर्ड नहीं होता है, इसका एक बड़ा पैमाना होता है और बड़े लेवल पर हम लोग बात करते हैं। तो यहां पर मैथ्स का 2 पार्ट बन जाता है। एक आपका अर्थमेटिक पार्ट बनता है और दूसरा आपका एडवांस पार्ट बन जाता है। तो दोनों पार्ट से क्वेश्चन आने की संभावना हो गया, क्योंकि बीपीएससी के पास और बहुत सारा एग्जाम जो हुआ बिहार का, वो सारे एग्जाम में मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन दिया गया वो ढेर सारा पैमाना बन गया। तो यहां 2 लेवल का एग्जाम होगा, एक आपका अर्थमेटिक पार्ट से और एडवांस पार्ट से। ये दोनों पार्ट्स में 100% रिजल्ट प्राप्त करने के लिए हम लोग यहां पर बातें करेंगे। तो अगर आप इसका फॉर्म फिलअप कर दिए हैं, एग्जाम देने वाले हैं, तो आप जो है इसका एग्जाम नया एक डेट हम लोग एक नया बैच शुरू कर रहे हैं, जिस बैच में आपको 100% स्कोर करने की मैं गारंटी दावा करता हूं। वो आपका कब से होगा, तो 2 अक्टूबर से होगा। बैच का जो है नोटिफिकेशन जो भी आया है उस पर तमाम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बता दें कि 35 में 35 लाना है तो 2 अक्टूबर से एग्जाम का एक हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहले आपको हम 2-3 दिन बताएंगे कि वो 2-3 दिन में मैथ से कौन सा चैप्टर से कितना क्वेश्चन आपसे पूछेगा। क्योंकि आप अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री 10th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में, 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड और आईटी में भी पूछा जाता है। तो क्या हमको पढ़ना है, क्या हमको छोड़ना है, जब तक इस पर आप फोकस नहीं कीजिएगा तब तक रिजल्ट नहीं होगा। क्या ट्रिग्नोमेट्री आईटी सेक्शन का पूछेगा? नहीं पूछने वाला। तो वही चीजों को हम छाट छाट के आपके साथ लेकर के चलेंगे। परसेंटेज है तो परसेंटेज कौन सा लेवल का पूछेगा, कैसा उसका स्ट्रेटजी होगा और किस प्रकार से क्वेश्चन का पैमाना रहेगा, ये सारे चीजों पर हम 2-3 क्लास में आपको बता देंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 क्लास आप देख लोगे। 3 में आप पता कर लोगे भैया इसका लेवल क्या है, सिलेबस क्या है और कितना लेवल तक एग्जामिनेशन में पूछने वाला। तो ये सारे चीजें हम लेकर के चलेंगे। अभी आप जो है इस पर बात करिए। तो 2 अक्टूबर से इसका एग्जाम होने वाला। अब हम बात करते हैं कि नोटिफिकेशन और एग्जाम डेट। भाई अभी हमको जैसा लग रहा है
कि एग्जाम का डेट फिक्स तो नहीं हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर बात किया जाए तो अभी चल रहा है सितंबर, आने वाला है अक्टूबर और नवंबर। जैसा आप देख रहे हैं कि ये जो एग्जामिनेशन है वो एग्जामिनेशन क्या चीज का है, तो बिहार का एग्जाम है। तो बिहार में अभी चुनाव आने वाली है, अक्टूबर और नवंबर में तो एग्जाम होगा नहीं मेरे हिसाब से ये लग रहा है, क्योंकि इलेक्शन का माहौल बन गया, इलेक्शन में लोग जुड़ जाएंगे, तो इसका नहीं होगा। अब बात करते हैं दिसंबर में, तो दिसंबर में पहले से ही एग्जामिनेशन जो है वो सारा सेंटर बुक हो चुका है। किस लिए, तो बैंकिंग के लिए, सीडीएस के लिए जो एग्जाम होने वाला है दिसंबर का, हर एक संडे जो है वो बुक हो चुका है। तो हमें लगता है कि वो भी डेट में एग्जाम नहीं होगा, यानी दिसंबर भी आपका लैप्स कर रहा है, इसमें भी एग्जाम इसका नहीं होने वाला। तो बात आ गई जनवरी का। जनवरी में हमको लगता है कि भाई एग्जाम इसका कंडक्ट किया जाएगा, क्योंकि तमाम 3 सेक्टर का एग्जाम हो चुका है, चौथा बचा हुआ है और 2022 की बहाली है। अगर 2025 में क्लियर नहीं होता है, 26 में क्लियर नहीं होता है, तो कब होगा, तो ये भी एक जो है गवर्नमेंट के लिए चुनौती हो जाता है कि भाई इसको भी जल्दी से पूरा कर लीजिए, इसका भी एग्जाम ले लीजिए, नहीं तो बच्चे हल्ले करेंगे, बोलेंगे। तो ये लगभग जनवरी माह में आपका एग्जाम होगा। तो हम लोग के पास इसका तैयारी करने के लिए मात्र और मात्र जो बचा है वो 3 महीने का समय बचा है। तो इस 3 महीने में अगर आप चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट हो जाए प्यून वाले में, तो कैसे होगा, तो उसके लिए आपको मैथ, रीजनिंग और मैथ, हिंदी और इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। तो 100% रिजल्ट करने के लिए आप 3 वीडियो देख लीजिए 3 दिनों का। उसके बाद आपको एक पता चल जाएगा कि रिजल्ट के लिए आपको मेरे साथ जुड़ा रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा लगे तो जुड़ जाइए भाई, एकदम 100% गारंटी है कि मैथ में 35 रिजल्ट ला करके हम आपको दे देंगे। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, जिस पर डिस्कशन करेंगे कि कौन सा लेवल में कितना एग्जाम में कैसा लेवल रहेगा और कितना टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो फिर हम लोग अगले वीडियो में क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, आप इंतजार कीजिए मंडे का। ओके, थैंक यू।